दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसे लोग रियल लाइफ आयरन मैन के नाम से जानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एलन मस्क की, जो ना सिर्फ दुनिया का अमीर तरीन शख्स है बल्कि स्पेस, कार्स, ऑटोमेशन और एआई फील्ड्स में चेंजेस लेकर आए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा था जब मस्क को स्कूल में बुली कहा जाता था। उनका दिमाग रॉकेट जैसा तेज था, लेकिन उनके हालात स्पेस से गुजरने वाले सैटेलाइट जैसे हार्ड थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एलन मस्क की इंस्पायरिंग जर्नी फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू सिलिकॉन वैली और फिर फ्रॉम पेपाल टू मार्स। एलन मस्क 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका के शहर प्रिटोरिया में पैदा हुए। उनके वालिद एरन मस्क एक पायलट, इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियर और सेलर थे और उनकी वालदा मेई मस्क एक डिएटिशियन और फैशन मॉडल थी। एलन एक इंटेलिजेंट और इंट्रोवर्टेड बच्चा था। जब दूसरे बच्चे खेलते थे तो वो साइंस फिक्शन और इंसाइक्लोपीडिया जैसी बुक्स को स्टडी करता था और जब वो 9 साल के थे तो उनके पेरेंट्स की डाइवोर्स हो जाती है। एलन अपने वालिद एरन मस्क के साथ रहने लग जाते हैं और 10 साल की उम्र में वो कोडिंग सीख लेते हैं अपने खुद के दम पर। और सिर्फ 12 साल की उम्र में जब उनकी उम्र के दूसरे बच्चे गेम्स खेल रहे होते हैं, वो अपनी खुद की एक स्पेस गेम बना लेते हैं जिसका नाम होता है ब्लास्टर। ये स्पेस के अबाउट थी जिसमें स्पेस क्राफ्ट को डिस्ट्रॉय किया जाता था। इनकी गेम इतनी अच्छी थी, इन्होंने $500 में इस गेम को सेल कर दिया। तो यहाँ से आप एलन की क्रिएटिविटी का अंदाजा लगा सकते हैं जो उनके माइंडसेट था बचपन से ही। स्कूल में भी उनको बुली कहा जाता था और एक बार तो इतना मारा गया कि उनकी नाक तक टूट गई और शायद यही स्ट्रगल उनकी बाद में मोटिवेशन बनी कि वो खुद को साबित कर सके कि वो एक कामयाब इंसान और एक विजनरी लीडर भी है। इस टाइम 1980 में साउथ अफ्रीका में ये लॉ था कि जितने भी यंगर्स हैं उन सबको मिलिट्री ट्रेनिंग लेना होती थी। तो एलन ने मिलिट्री से बचने के लिए कनाडा की क्वींस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया ताकि वो यूरोप मूव कर सके और बाद में उन्हें पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। तो यहाँ आकर उन्होंने फिजिक्स में बैचलर डिग्री हासिल की और उसके बाद बैचलर इन इकोनॉमिक्स भी यहाँ से एजुकेशन कंप्लीट की। यहाँ अगर एलन के इस बात का एहसास हुआ कि अगर दुनिया में चेंजिंग लाई जा सकती है तो वो इंटरनेट है और टेक्नोलॉजी है जिसका यूज़ करके दुनिया को बदला जा सकता है। उनकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी थी और उनके माइंड में यही चीज़ें चल रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हायर एजुकेशन के लिए 1995 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी इन फिजिक्स के लिए एडमिशन लिया। लेकिन सिर्फ 2 ही दिन बाद वहाँ से उन्होंने छोड़ दिया। उनके माइंड में टेक्नोलॉजी की रेवोल्यूशन चल रही थी। तो वापस आकर उन्होंने अपने भाई किम्बल मस्क के साथ मिलकर एक खुद की कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम था जिप्टो कॉर्पोरेशन। जिप्टो बेसिकली एक ऑनलाइन बिजनेस डायरेक्टरी एंड मैप सर्विस थी, एक तरह का इनिशियल गूगल मैप और येलो पेजेस का कॉम्बिनेशन था। एलन दिन रात काम करता था, वो ऑफिस में ही सोता था और यहाँ ही सारा कुछ करता था। और उनके भाई किम्बल मस्क डोर टू डोर हर कंपनी के पास जाते थे, उनको अपनी प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में बताते थे और वहाँ से कस्टमर लेकर आते थे। तो ऐसा ऐसा एलन की कंपनी के साथ कस्टमर जुड़ने लगे और सिर्फ 3 साल बाद 1999 में कॉम्पैक्ट ने जिप्टो को $307 मिलियन में खरीद लिया। यहाँ से एलन को मिले $22 मिलियन और ये इसकी जिंदगी का पहला बड़ा फाइनेंशियल माइलस्टोन था। जिप्टो की सक्सेस के बाद एलन ने बैंकिंग इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लाने का सोचा। वो अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से ऑनलाइन बैंकिंग को लाना चाहता था और उसके लिए उसने एक ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस स्टार्ट की जिसका नाम रखा X.com। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी दोस्तों। X.com का एक स्ट्रॉन्ग कंपटीटर था जो कि कॉन्फिनिटी कंपनी का स्टार्ट किया हुआ पेपाल था। तो एलन ने सोचा कि क्यों ना इस कंपनी को भी अपने साथ मिला लिया जाए। तो फिर ये दोनों कंपनीज X.com और पेपाल आपस में मर्ज होती हैं और उनके सीईओ एलन मस्क बन जाते हैं। एलन मस्क का विजन बोल्ड था। साल 2000 में जब एलन मस्क एक बिजनेस ट्रिप के दौरान फ्लाइट में होते हैं तो पीछे जो कंपनी के वर्कर्स हैं उन्होंने एलन को सीईओ के ओहदे से हटा दिया। वापस आकर एलन ने बहुत स्ट्रगल की सीईओ के ओहदे पे वापस जाने की, लेकिन उसे ये पोस्ट ना मिल सकी। लेकिन चूंकि इसके पास अभी भी सबसे बड़ी ओनरशिप थी और कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर था, जिसकी वजह से साल 2002 में जब ईबे ने पेपाल को $1.5 बिलियन में अक्वायर किया तो यहाँ से एलन मस्क को मिले
$180 मिलियन कैश। अब वो एक मल्टी मिलियनर आदमी बन चुका था। लेकिन यहाँ एलन रुका नहीं। अगर कोई आम शख्स होता तो वो इन पैसों से अच्छा कार खरीदता और वहाँ सुकून की जिंदगी गुजारता। लेकिन एलन ने यहाँ पर ब्रेक नहीं लगाई। उन्होंने इन पैसों को 3 बड़े बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। सबसे पहले स्पेस एक्स, सेकंड टेस्ला मोटर्स और थर्ड सोलर सिटी। साल 2002 में इसने अपनी सबसे बड़ी बोल्ड कंपनी स्टार्ट की, स्पेस एक्स। स्पेस एक्स का काम था इंसानों को मार्स पर ले जाना, जो कि अभी तक नासा भी नहीं कर पाया था। और सेकंड इनका गोल था कि स्पेस ट्रैवलिंग को इजी और सस्ता बनाया जाए। तो एलन मस्क ने $180 मिलियन में से $100 मिलियन स्पेस एक्स में लगा दिए। इस बजट के साथ उन्हें न्यू रॉकेट्स चाहिए थे। तो जब वो न्यू रॉकेट लेने के लिए रशियन कंपनी के पास रशिया गए तो उन्हें ये सुनकर बहुत हैरानगी हुई कि ये तो बजट बहुत ही कम है। तो वहाँ से ये सारी टीम डिसअपॉइंटेड होकर वापस आती है और वापस आकर एलन खुद की रॉकेट बनाने का प्लानिंग करता है। स्पेस एक्स ने अपना पहला रॉकेट डिजाइन किया, फाल्कन 1, एक छोटा लाइट वेट रॉकेट जो ऑर्बिट में पहुंचने की कोशिश करेगा। ये सब कुछ मस्क ने लॉस एंजलिस के एक गोदाम में शुरू किया, जहां ज्यादातर इंजीनियर फ्रेश ग्रेजुएट्स थे। रॉकेट के पार्ट्स मैन्युअली असेंबल किए जा रहे थे। मस्क ने खुद ब्लूप्रिंट्स में करेक्शन करना स्टार्ट की हुई थी। जब फाल्कन 1 रेडी हो जाता है तो इसको पैसिफिक आइसलैंड में लॉन्च के लिए ले जाया जाता है। मस्क और उसकी टीम ने जो ख्वाब देखा हुआ था उसकी ताबीर होने लगी। लेकिन सिर्फ लॉन्च के 25 सेकंड बाद इंजन में छोटा सा लीक हुआ और रॉकेट एक्सप्लोड हो गया। इट वाज अ पंच इन द गट, बट आई न्यू दिस वाज रॉकेट साइंस। इट इज सपोज्ड टू बी हार्ड। एलन ने ये बात मीडिया के सामने कही और वापस जाकर सेकंड लॉन्च की तैयारी करने लग गए। तो सिर्फ एक साल बाद मार्च 2007 में दूसरा लॉन्च रेडी हो गया था। हर चीज अच्छी लग रही थी, लेकिन फिर जब इसका पहला स्टेज कंप्लीट हो जाता है तो सेकंड स्टेज पे स्टेज सेपरेशन फेल हो जाता है। रॉकेट स्पिन करने लगा, ऑर्बिट तक पहुंचने से पहले ही तबाह हो गया। एलन और उसकी टीम बहुत डिसअपॉइंटेड हो गई और फिर भी वापस जाकर तीसरे लॉन्च की तैयारी करने लगी और आखिरकार अगस्त 2008 में तीसरा लॉन्च रेडी हुआ, जिसका नाम था डू और डाई। लेकिन एक छोटा टाइमिंग एरर इसमें आ गया। इसका जो पहला स्टेज था वो कंप्लीट हुआ तो सेकंड स्टेज टाइम से पहले ही ओपन हो गया और ये दोनों स्टेजेस आपस में टकरा गए और फाल्कन 1 के एक्सप्लोड हो गए। तो इस वक्त तक मस्क की जो हालत थी वो बैंकरप्ट होने वाली थी। टेस्ला भी फाइनेंशियली क्राइसिस से गुजर रहा था। इसके पास जो $20 मिलियन रह गए थे, दोस्त और फैमिली कह रहे थे कि इनको तो आप सेव कर लो, अब रुक जाओ। लेकिन एलन मस्क ने तब एक बात फिर कही, आई कुड either give up or try one more time knowing I might lose everything। एलन मस्क ने कहा कि मुझे पता है कि अगर मैं हर चीज हार जाऊंगा तो भी मैं फिर एक और ट्राई करूंगा। और सिर्फ एक महीने बाद 28 सितंबर 2008 में फाल्कन 1 का एक छोटा लॉन्च रेडी किया गया। पूरी टीम बहुत एक्साइटेड थी, फंड्स एंड हो चुके थे और ये सिर्फ आखिरी चांस था। एलन मस्क और पूरी टीम टीवी स्क्रीन के सामने सांस रोके खड़े हुए। रॉकेट लॉन्च हुआ, ट्रैजेक्टरी करेक्ट हुई, स्टेज सेपरेटेड हुआ और फॉर द फर्स्ट टाइम फाल्कन 1 रीच्ड ऑर्बिट। पहली बार फाल्कन 1 ऑर्बिट तक पहुंचने में सक्सेसफुल हो गया। तो फिर एलन ने यहाँ पे कहा, दैट डे वी मेड हिस्ट्री, वी वर द फर्स्ट प्राइवेट कंपनी एवर टू रीच ऑर्बिट। लोग जो इस वक्त तक एलन का मजाक उड़ा रहे थे और नासा कंपनी जो सिर्फ ये सोच रही थी कि एलन ये कभी नहीं कर सकता, उसने मान लिया कि वाकई स्पेस एक्स ऐसा कर सकती है। तो ये स्पेस एक्स की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। नासा ने ट्रस्ट स्टार्ट किया और मस्क ने इसको सच साबित कर दिया। और इसके बाद स्पेस एक्स ने बहुत सारे रॉकेट्स बनाए, जैसे फाल्कन 9, ड्रैगन कैप्सूल, क्रू मिसाइल्स, स्टारलिंक सैटेलाइट, स्टारशिप, मार्स के लिए मेगा रॉकेट्स। यहाँ एलन मस्क ने पूरी दुनिया को एक बात सिखा दी, फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स अ स्टेप टुवर्ड इट। मैंने अपना सब कुछ दांव पे लगाया और एक रॉकेट ने मेरा सब कुछ बचा लिया। तो साल 2008 जो एलन के लिए अंधेरे से ज्यादा स्याह था, उसमें थोड़ी रोशनी की उम्मीद आने लग गई।
स्पेसएक्स जिसके 3 रॉकेट तबाह हो चुके थे वो अब बेहतर होने लग गया। दूसरी तरफ टेस्ला जो उस वक्त सिर्फ एक छोटी इलेक्ट्रिक कार स्टार्टअप थी, अपने सर्वाइवल की आखिरी सांसें ले रही थी। ये कंपनी मस्क ने ज्वाइन की थी 2004 में, शुरू में सिर्फ इन्वेस्टर और चेयरमैन के तौर पर, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो खुद इसके विजनरी लीडर बन गए। इनका ख्वाब था ऐसी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाई जाए जो बोरिंग ना हो बल्कि पावरफुल और फ्यूचर लुकिंग हो। टेस्ला कंपनी की पहली गाड़ी थी रोडस्टर, एक स्लीक हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार, जिसने दुनिया को बताया कि इलेक्ट्रिक कार्स भी तेज हो सकती है और दिल को छू सकती है। लेकिन जब ये कार लॉन्च हुई तो एलन को मालूम हुआ कि चीजें कागज पर जितनी आसान लगती हैं हकीकत में इतनी आसान होती नहीं है। प्रोडक्शन हेल स्टार्ट हो चुका था, एक एक पार्ट इंपोर्ट करना पड़ता, बैटरी फायर के इशू आने लगते, कॉस्ट बहुत ज्यादा थी और कंपनी को हर महीने लाखों डॉलर्स का नुकसान हो रहा था। टेस्ला के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और एम्प्लॉयज तनहा ना मिलने के डर से रिजाइन करने लगे। मस्क खुद असेंबली लाइन पर खड़ा होता, बोल्ट्स टाइटन करवाता, गलतियां चेक करवाता और इंजीनियर्स के साथ मिलकर फैक्ट्री फ्लोर पर ही कार्टन के बीच में सोता भी था। और एक वक्त ऐसा आया कि टेस्ला के पास सिर्फ एक हफ्ते की तनख्वाह के पैसे बचे थे। एलन के पास 2 चॉइसेस थी, या तो टेस्ला को बंद कर दे या बाकी सारा पैसा जो वो स्पेसएक्स की आखिरी कामयाबी से बचा पाया था टेस्ला में झोंक दे। एलन ने सब कुछ दांव पे लगा दिया, अपने आखिरी $20 मिलियन, वो रकम जो कोई अपने लिए महल या आइसलैंड खरीदने में लगा देता, मस्क ने टेस्ला की तनख्वाह और R&D में लगा दी। और फिर जैसे ही कुदरत भी उनके हौसले की टेस्टिंग मुकम्मल कर चुकी थी, मिरेकल्स होने लगे। टेस्ला ने रोडस्टर के बाद मॉडल एस पर काम शुरू किया, एक लग्जरी इलेक्ट्रिक सीडन जो सिर्फ डिजाइन में ही नहीं बल्कि परफॉर्मेंस और सेफ्टी में भी इंडस्ट्री लीडिंग थी। तब दुनिया हैरान रह गई। कार रिव्यू करने वाले जितने भी लोग थे उन सब ने मॉडल एस को दी बेस्ट कार एवर टेस्टेड कहा। और इसके बाद टेस्ला ने मॉडल एक्स, SUV और फिर मॉडल 3 मैस मार्केट पर काम किया और यही वो गाड़ी थी जिसने टेस्ला को पूरी दुनिया में हाउस होल्ड नेम बना दिया। लेकिन ये सब स्मूथ नहीं था। मॉडल 3 की प्रोडक्शन एक नाइटमेयर थी। मस्क ने कहा, We were in production hell. I was sleeping on the floor of the factory. तो इस पर मीडिया ने कहा कि टेस्ला मर रहा है, टेस्ला की कंपनी बैकरप्ट होने वाली है। शॉर्ट सेलर्स ने कहा कि $1 बिलियन बेट्स लगाएं कि कंपनी दिवालिया हो जाए, मगर मस्क ने एक बार फिर कर दिखाया। 2019 में टेस्ला फाइनली कैश फ्लो पॉजिटिव हुई और फिर 2020 में एक ऐसी चीज हुई जिसका एलन ने भी कभी सब्र नहीं किया। टेस्ला का स्टॉक स्काई रॉकेट हो गया। एलन मस्क की $300 मिलियन तक नेटवर्थ जा पहुंची और वो बन गया दुनिया के सबसे अमीर 3 इंसान। लेकिन अगर आप मस्क से ये पूछते कि क्या वो सिर्फ पैसों के लिए काम करता है तो वो हंसता, क्योंकि इसकी नजर मार्स पर थी ना कि बैंक बैलेंस पर। टेस्ला और स्पेसएक्स की कामयाबियों ने मस्क को आलमी सतह पर एक आइकॉन बना दिया था। वो किसी फिल्मी हीरो की तरह दिखने लगे, इलेक्ट्रिक रिवॉल्यूशन का चमकता हुआ सितारा, स्पेस को फतह करने वाला, रिन्यूएबल एनर्जी का बनाने वाला। मगर जैसे जैसे शोहरत बढ़ने लगी वैसे वैसे लोग इनके अंदाज पर उंगलियां उठाने लगे। एलन मस्क हमेशा से एक गैर रवायती शख्स था। वो साफ बात कहने वाला, इमोशनल और बाद औक़ात हद से ज्यादा बोल्ड होता था। ट्विटर पर इनके ट्वीट्स अक्सर मार्केट से हिला देते थे। कभी क्रिप्टो करेंसीज की कीमतें चढ़ जाती तो कभी टेस्ला का स्टॉक गिर जाता। 2021 में उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा, टेस्ला स्टॉक प्राइसेस टू हाई इमो। इस एक ट्वीट ने कंपनी के अरबों डॉलर्स इवेपोरेट कर दिए। इन्वेस्टर्स ने गुस्सा किया मगर मस्क बेपरवाह, यानी अपने विजन से मतलब था ना कि वॉल स्ट्रीट की तवक्कुआत। इसी दौरान उन्होंने कई मंसूबे शुरू किए जिन्हें दुनिया ने फैंटेसी या इंसैनिटी कहा। एलन मस्क को यकीन है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर में इंसानों से ज्यादा ज़हीन हो जाएगी और अगर हमें AI से मुकाबला करना है तो हमें अपने ब्रेन को भी अपग्रेड करना होगा। इसलिए उन्होंने बनाई न्यूरोलिंक, एक ब्रेन चिप कंपनी जो इंसान के दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ने पर काम कर रही है। लोगों ने कहा कि ये तो पागलपन है, लेकिन मस्क ने मौकीज पर एक्सपेरिमेंट भी किया है और वो जॉयस्टिक के बगैर वीडियो गेम खेलने लगी। ये सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं रहा बल्कि साइंस रियलिटी बनने लगा है। एलन मस्क को यकीन है कि इंटरनेट एक बेसिक ह्यूमन राइट है, इसलिए स्पेसएक्स के तहत उन्होंने शुरू किया स्टारलिंक,
हजारों सैटेलाइट का जाल जो जमीन के हर कोने में हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड कर सकता है। ये सिस्टम आज जंग लगने वाले इलाकों, दूर दराज देहात और शिप्स में इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है। एक ऐसा सिस्टम जो कभी इंसान ने सोचा भी ना था। एलन मस्क ट्रैफिक से बहुत नफरत करते हैं। एक बार वो लॉस एंजलिस में ट्रैफिक जैम में फंसे और कहा, आई विल बिल्ड आर टनल अंडर दिस मेस। और फिर हकीकत में उन्होंने एक डिगिंग मशीन खरीदी और काम शुरू कर दिया। बोरिंग कंपनी जो जमीन के नीचे हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट टनल बनाती है। लोगों ने कहा यह तो मजाक है, मगर अब लॉस एंजलिस में ये सिस्टम टूरिस्ट को टनल में लेकर चल रहा है। एलन मस्क दुनिया का अमीर तरीन इंसान तो बन चुका है, लेकिन उनकी जिंदगी का असल ख्वाब अब भी जिंदा है, इंसान को मार्स पर ले जाना। स्पेसएक्स का मेगा रॉकेट स्टारशिप जो आज टेस्ट फ्लाइट्स कर रहा है, वही रॉकेट है जो एक दिन इंसानों को मार्स पर ले जाएगा। एलन मस्क को टेक मिशा भी कहा जाता है और टॉक्सिक बॉस भी कहा जाता है। आज मस्क दुनिया के अमीर इंसानों में शामिल हैं, लेकिन इनके दौलत से ज्यादा इनके ख्वाब इम्पोर्टेंट हैं। एक ऐसा वक्त जब गाड़ियां जीरो इमिशंस हों, जब इंटरनेट यूनिवर्सल हो, जब इंसान मंगल पर जिंदगी गुजार रहे हो। इंसान मस्क से मोहब्बत करे या नफरत, एक बात वाज़ेह है, वो दुनिया को वैसा नहीं छोड़ेंगे जैसा उन्होंने पाया था। ये थी एलन मस्क की जिंदगी की मुकम्मल स्टोरी। एक लड़के से जो बुलिड होता था, एक रॉकेट इंजीनियर बनने वाले विजनरी तक, और फिर दुनिया के सबसे वर्ल्ड ड्रीमर बनने तक, और फिर दुनिया के सबसे बड़े मल्टी बिलियनर बनने तक। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कर देना।